हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएचएल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए मई 2020 के बेस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और अच्छे लेवल का लिया है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने शुरुआत किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य क्या है? कोविड-19 की महामारी के बीच ग्रामीण में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना इसका लक्ष्य है। कोविड-19 की महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना इसका क्या है? लक्ष्य है। ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन बना है? कौन बना है? भारत बन गया है दूसरा पीपीई किट निर्माता देश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। और चीन इस समय पीपीई किट निर्माता में पहले स्थान पे है और भारत में लगभग प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट तैयार हो रहा है, इसलिए भारत इस समय दूसरे स्थान पे पीपीई किट निर्माता में बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को? तो डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसके मुखिया कौन है? टेड्रोस अधानोम इसके हेड हैं, मुखिया हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? श्री लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? तो किस राज्य की सरकार ने दी है? हरियाणा राज्य की सरकार ने दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? सत्यनारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो किस जोन के रेलवे ने किया है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ है देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए था मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय मुंबई बीटी है। और पश्चिम रेलवे बी वाला ऑप्शन था, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट है। ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक टू चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है ब्रेक टू चेन कार्टून अभियान? किस राज्य की सरकार ने किया है? तो केरल राज्य की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका थीम क्या था? ये जो शुरू किया गया था थीम, इसका थीम क्या था? इसका थीम था SMS, इसका थीम था। ठीक है। जिसमें पहला जो यस आ रहा है, इससे मतलब होगा सैनिटाइज, और यम का मतलब होगा मास्क, और फिर यस का मतलब होगा सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है। इसका थीम क्या है? SMS इसका थीम है। ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन केरल के
सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब देने की घोषणा की है? तो 100 देशों को देने की ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी में। इसके मुखिया कौन है? विश्व बैंक के मुखिया कौन है? डेविड मालपास इसके मुखिया हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी करोड़ पहुंच गई है? कितनी करोड़ पहुंच गई है? कुल 1 करोड़ आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत? 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? आईसीसी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसको हम कहते हैं, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है इस समय? शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन हैं। और आईसीसी के सीईओ कौन है इस समय? मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो गूगल ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गूगल ने अमेरिकी सरकार का 10 बिलियन का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है। ठीक है, और गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं किस लिए मनाया जाता है। 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकी हमले में 21 मई को हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई को। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या की गई थी, जिसके बाद 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्ण पहल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मी अन्नपूर्ण पहल का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मी अन्नपूर्ण पहल के बारे में जानते हैं। ये किस लिए शुरुआत की गई है? कोरोना वायरस की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं उनके उत्थान के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह केशोरी वहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% सौरीकरण के लिए योजना की शुरुआत की है? किस शहर में शुरुआत की गई है 100% सौरीकरण ऊर्जा के लिए? तो कोणार्क में शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यवसाय और व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? किसने शुरू की है? व्यापारियों के लिए मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की सेवा किसने शुरू की है? तो फेसबुक ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के सीईओ संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ संस्थापक इस समय हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है? इसे कहाँ बनाया गया है? तो मधेपुरा में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? मधेपुरा बिहार में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो ये हार्स पावर है, इस हार्स पावर का इंजन देश में बनने वाला दुनिया का 6वां देश भारत बन जाएगा। ठीक है, दुनिया में पहली बार इतनी क्षमता वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर संचालित हुआ है। दुनिया में इतनी पहली बार क्षमता वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर संचालित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक शीत ऋतु राजधानी और एक ग्रीष्म ऋतु राजधानी है। तो शीत ऋतु राजधानी कहाँ है? जम्मू में है। और ग्रीष्म ऋतु राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी मजदूरों के लिए किस सरकार ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है चरण पादुका अभियान की? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव घर जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने ये शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस स्टार्टअप फंड में 15 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अभी 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। पहला है प्रवासी राहत एप्लीकेशन और दूसरा है कोरोना कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी यहाँ का सारस है। और राजकीय पुष्प क्या है? यहाँ का पलाश है। ठीक है, और यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? 24 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल को हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। ठीक है, यह दिवस जो है राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों में मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, जैसे भारत हो गया, ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा है। और 24 मई 1819 में रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इसीलिए उनके जन्मदिन पर को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई को, इसीलिए उनके जन्मदिन के कारण राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो टी.एस. मूर्ति जी ने पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसको हम यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मुखिया कौन है? एंटोनियो इसके मुखिया हैं। ठीक है, एंटोनियो इसके मुखिया हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है?
तो CNS ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है CNS का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से लड़ रहे फ्रंट लाइन के कामगारों की मदद के लिए HCARD रोबोट का विकसित किया है। किसने विकसित किया है? कोविड-19 से लड़ रहा है फ्रंट लाइन के कामगारों की मदद के लिए HCARD रोबोट विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? तो DRDO ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं के सिवन, इसके अध्यक्ष हैं। और HCARD का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का विषय क्या था? इसका विषय था सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कामगार मजदूर, इसका ये विषय था, थीम था। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है जान लेते हैं। यह दिवस मजदूर के अधिकारों के प्रति समर्पित है। 1886 में अमेरिका में हो रहे मजदूर के शोषण की वजह से मजदूरों ने एक आंदोलन किया और मजदूरी का समय 8 घंटा करने की मांग की। इस आंदोलन के बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में 8 घंटे मजदूरी का समय 8 घंटा निर्धारित हुआ। इसके साथ ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? बिहार की सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार बिहार के CM हैं। और राज्यपाल यहाँ के क्या हैं, कौन है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो कांगड़ा की चाय को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कांगड़ा चाय के बारे में जान लेते हैं। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता है। 2005 में कांगड़ा की चाय को भौगोलिक संकेत, जिसे हम GI टैग कहते हैं, का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना की शुरुआत की है? तो ये किस बैंक ने शुरुआत की है? HDFC बैंक ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की घोषणा की है? तो बिहार की राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IOC के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है? राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 197 अरब डॉलर कर दिया है? तो किस देश ने किया है? चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रीथेविल नवरक्षक PPE किट विकसित की है?
हाल ही में किसने ब्रीथेविल नौरक्षक पीपी किट विकसित की है? तो भारतीय नौसेना ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा पर के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो मलेरिया के दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? हाल ही में IMF ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 700 करोड़ मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो वो म्यांमार को देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 को विघटित करने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है? कोविड-19 को विघटित करने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है? तो अतुल्य नाम का विकसित किया है स्टेरलाइजर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा है क्या? यह गोरखपुर में हाथों से की जाने वाली एक परंपरागत कलाकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने इबोला वायरस के उपचार के इस्तेमाल में की जाने वाली रेमडेसिविर को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो किस देश ने स्वीकृति प्रदान की है? अमेरिका ने स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन प्रदान किया है? अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ठीक है, द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश 2020 में दुनिया की सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास की मेज़बानी करेगा? तो ये अमेरिका करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो मीराबाई चानू जी को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान की लॉन्च किया है? तो ये WHO के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के निर्माण के लिए ADB के साथ $177 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? तो किस राज्य की सड़क निर्माण के लिए किया गया समझौता भारत सरकार ने किया है? महाराष्ट्र की राज्य के सड़क निर्माण के लिए किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी देने वाला मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम का अभियान शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने किस नाम का अभियान शुरू किया है? समुद्र सेतु नाम का अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सरकार ने किस नाम का अभियान शुरू किया है? विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सरकार ने किस नाम का अभियान शुरू किया है? तो वंदे मातरम नाम का अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह किस देश में आयोजित की जाएगी? यह स्पेन में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है, जोड़ा गया है? तो कुल 17 राज्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन जी को नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये पूरे मई मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे 50। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे वो भी जान सकें और पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।